हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आपको पता ही है कि ये रिवीजन टेस्ट है आज का आपका, ठीक है। प्रीमियर ये क्लास चल रही है आपकी, ठीक है। चूँकि हालांकि ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन ये प्रीमियर में मैंने चलाया हुआ है और आपको पता है कि मैंने आपको सूचित किया था कि आपकी जो वीडियो है, जो टेस्ट होगी वो यूट्यूब पे ही होगी और प्रीमियर के माध्यम से होगी। मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी किया था इस पर, ठीक है। और ये भी बताया था कि किन किन टॉपिक से आपको टॉपिक कम्युनिटी पोस्ट में मैंने मेंशन किया हुआ था कि प्रैक्टिस जो टेस्ट लिया जाएगा, और कम्युनिटी पोस्ट में मैंने पोस्ट किया था कि किन किन सब्जेक्ट से या किन किन टॉपिक से आपको प्रैक्टिस आपका जो टेस्ट होगा वो होगा, उसको मैंने कम्युनिटी पोस्ट में बताया हुआ था ऑलरेडी। तो आई होप आपने देखा है और रिवीजन किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी पहली जो रिवीजन टेस्ट है, ध्यान रखना है कि ये रिवीजन टेस्ट है, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ नहीं है, ये टेस्ट सीरीज़ नहीं है। जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फुल टेस्ट चलेगा आपका, ठीक है। फुल टेस्ट चलेगा। ये क्या है, टॉपिक वाइज जो टेस्ट होगा ये है, ठीक है। यहाँ पे इसलिए मैंने रिवीजन टेस्ट को लिखा हुआ है। तो टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपना पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और 1 से 25 तक अपने कॉपी में नोट कर लीजिए 1 2 3 करके, ठीक है। और जो भी प्रश्न आएंगे उसके सामने आपने जो भी आंसर दिया है उसको लिखिएगा। ABCD जो भी आपका आंसर होगा वहाँ पे सामने पहला प्रश्न आए तो पहले प्रश्न के आगे ABCD आपका जो भी आंसर होगा आप वहाँ पे लिखते हुए चलिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको आंसर नहीं बताया जाएगा, लास्ट में आपको आंसर बताया जाएगा कि कौन कौन से आंसर है, ठीक है। जैसे मैं होता था ना कि पहला क्वेश्चन आया उसका आंसर कौन है ये मैं बता देती थी, यहाँ पे आपको आंसर नहीं बताऊँगी मैं, ठीक है। लास्ट में आपको आंसर बताया जाएगा। तो अपना पेन कॉपी ले लीजिए और बैठ जाइए और 1 से लेकर 25 तक नोट कर लीजिए 1 2 3 करके। और उसके सामने जैसे ही आपका क्वेश्चन आए उसका आंसर आप जो भी आप आंसर दे अपने कॉपी में उसको नोट कर लीजिए। इससे लास्ट में आप मैच कीजिएगा कि आपका प्रश्न कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है, ठीक है। और जाते जाते आपको बता दूं कि क्लास में मैं भी अवेलेबल हूँ प्रीमियर के तो टाइम पे, अभी मैं भी अवेलेबल हूँ, ठीक है। तो आपके जो भी डाउट्स हैं आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और ये टाइमिंग आप ही लोगों के सजेशन पे फिट की गई है, ठीक है। मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी किया था कि क्या टाइमिंग होगी, तो आप लोगों ने जो सजेस्ट किया होगा उसी के आधार पर ये टाइमिंग चल रही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं कि लास्ट में मैं आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम भी दूंगी जब टेस्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ताकि आपके जो टेस्ट देने के बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं कि एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की जो क्लास हुई है उसी पर ये सब्जेक्ट नॉलेज की जो क्लास हुई है उसी पर ये टेस्ट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ग्रामीण विकास, आपको पता है कि जो आपका टॉपिक है वो ग्रामीण विकास है, रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। और उसमें से 25 प्रश्न इस पर हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि ग्रामीण विकास की सबसे सटीक परिभाषा क्या है। ये 4 आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। आप भी रीड करिए, मैं भी रीड कर रही हूँ। पहला ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण करना है। दूसरा है ग्रामीण आबादी के लिए आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुधार लाना है। तीसरा है कृषि क्षेत्र का विकास करना है। और चौथा है शहरी क्षेत्र में लोगों को पलायन से रोकना है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ग्रामीण विकास की सबसे सटीक परिभाषा क्या है। तो आपका जो भी आंसर है ABCD, इसमें से जो भी आंसर है अपनी कॉपी में लिख लीजिए, उसको ABCD करके जो भी आप लिखें, ठीक है। आपका जो भी आंसर है इसको कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। इसका आंसर अपनी कॉपी में नोट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। तो इसकी बताइए कि अपनी कॉपी में नोट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। आपको मैंने पहले भी बताया कि इसका आंसर मैं लास्ट में आपको बताऊंगी, न कि स्टार्टिंग में, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी IRDP शुरू किया गया था। तो पहला ऑप्शन है आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना में, दूसरा है 5वीं पंचवर्षीय योजना में, तीसरा है 6ठी पंचवर्षीय योजना में, और D ऑप्शन है 8वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। तो आई होप आपने रिवीजन किया होगा, जो क्लासेस आपको बताई गई थी, ठीक है। जो टॉपिक्स दिए गए थे उस पर आपने रिवीजन किया होगा, तो इसका आंसर देना आपके लिए बहुत ही ईजी होगा, ठीक है। तो इसमें इस दूसरे प्रश्न में आपका जो भी आंसर है अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर मैं तीसरे प्रश्न पे चलूँगी, ठीक है। तो इसका जो भी आंसर है आप अपनी कॉपी में फटाक से नोट कीजिए, ठीक है। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ जाती हूँ। अगला प्रश्न है कि
भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? जो भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसका जो मेन जो फीचर है वो क्या है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रहा है आपकी मजबूत औद्योगिक आधार, दूसरा है कम बेरोजगारी दर, तीसरा है कृषि पर उच्च निर्भरता और चौथा है उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा। तो आपको जवाब देना है कि इसमें से राइट आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन तीसरे प्रश्न का जो राइट जवाब होगा आपको बताना है कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसकी मेन विशेषता क्या है। ठीक है, तो आई होप आपने इसका जो राइट जवाब होगा ABCD में से जो भी है आपका राइट जवाब आपने दे दिया होगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पे पंचायती राज का मेन उद्देश्य क्या है? तो पहला है राज्य सरकार के लिए राजस्व एकत्र करना, दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना, तीसरा है शहरों में औद्योगिक विकास को नियंत्रित करना और चौथा है केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करना। तो अब आपको बताना है कि पंचायती राज जो संस्था है उसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन पर्पज़ क्या है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। जो भी ऑप्शन आपका राइट जवाब जो भी आपने सजेस्ट किया है या जो भी लगता है कि इसका राइट जवाब ये होगा, अपनी कॉपी में उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा अब तक। तो आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण विकास में सहकारी समितियों की क्या भूमिका है। ठीक है, ग्रामीण विकास में सहकारी समितियों की क्या भूमिका है। तो पहला है केवल शहरी क्षेत्रों के लिए है ये, दूसरा है केवल सरकार द्वारा संचालित होती है, तीसरा है यह किसानों और बिचौलियों के शोषण से बचाती है और चौथा है यह केवल गैर कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देती है। तो आपने सहकारी समितियों को पढ़ा हुआ है, सहकारी समितियाँ क्या होती हैं और इसकी क्या भूमिका है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है। चारों में से जो भी आपने राइट आंसर सुना हुआ है उसको अपनी कॉपी में क्या करिए, नोट कर लीजिए कि आपने क्या आंसर दिया है। ABCD जो भी आपने चुना है उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में सबसे निचले स्तर पर कौन सी संस्था आती है। पंचायती राज की जो प्रणाली है उसमें त्रिस्तरीय जो प्रणाली है उसमें सबसे निचले स्तर पर पूछ रहा है कि कौन सी संस्था आती है। तो आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। पंचायती राज समिति, दूसरा है जिला परिषद, तीसरा है ग्राम पंचायत और चौथा है तहसील समिति। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। जो भी आपका राइट जवाब है अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि इसका राइट जवाब क्या होने वाला है। ठीक है, तो ABCD आपके पास 4 ऑप्शन है और त्रिस्तरीय प्रणाली है पंचायती राज की। तो इसका जो सबसे निचला स्तर कौन सा है, इसका जवाब अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो आई होप अब तक आपने इसको नोट कर लिया होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अल्प रोजगारी यानी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का क्या अर्थ है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रहा है जब लोग काम करने के इच्छुक नहीं होते हैं, या जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, या जब बहुत से लोग एक ही काम में लगे हों और जिसमें सीमांत उत्पादकता शून्य हो, या जब श्रमिकों को बहुत कम मजदूरी मिलती हो। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है। अल्प रोजगारी का क्या अर्थ है ये बताना है आपको। ये 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। जो भी आपका राइट जवाब है, 7वां का जो भी राइट जवाब है ABCD करके अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसका आई होप आपने अब तक इसकी जो राइट जवाब है इसको नोट कर लिया होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 1992 का 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। तो पहला है स्थानीय निकायों से है, दूसरा है पंचायती राज संस्थानों से है, तीसरा है चुनाव आयोग के कार्यों से है और चौथा है न्यायपालिका के पुनर्गठन से है। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। जो भी आप इसका राइट जवाब समझे कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है उसको टिक कर ले। ABCD जो भी है 8वां प्रश्न लिखे और उसका जो राइट जवाब है यहाँ पे नोट कर ले। ठीक है, तो आई होप अब तक आपने नोट कर लिया होगा इसका जवाब अपनी कॉपी में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपके जो भी डाउट है आप कमेंट करते रहिए। ठीक है, आपका प्रीमियर भी चल रहा है तो जो डाउट हो आप लास्ट में पूछ लीजिएगा तो बेटर रहेगा। 5 मिनट का टाइम मैं आपको दूंगी कि आप लास्ट में जो भी प्रश्न है वहाँ पे आप पूछ लें। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ग्रामीण विकास के संदर्भ में ग्राम सभा क्या है। तो पहला है ग्राम पंचायतों के सदस्यों की एक समिति है, दूसरा है ग्राम स्तर पर एक सरकारी कार्यालय है, तीसरा है गांव के सभी पंजीकृत मतदाताओं की एक सभा है
और चौथा है जिला परिषद के अध्यक्ष की बैठक है। तो ग्रामीण विकास के संदर्भ में ग्राम सभा का क्या अर्थ है आपको बताना है। आपके पास ये 4 ऑप्शन अवेलेबल है, जो भी आपको सही लगे उसको टिक कीजिए। 9वां का जो भी प्रश्न आपको ABCD में से जो भी प्रश्न का जो भी आपको जवाब सूझ जाए उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने ग्राम स्वराज की अवधारणा की वकालत की जो ग्रामीण आत्मनिर्भरता पर आधारित थी। पहला है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौथा है महात्मा गांधी, ठीक है। तो इसका जो भी जवाब है ग्राम स्वराज की अवधारणा की वकालत किसने की, आपको जो भी इसका आंसर लगे उसको टिक कीजिए। ABCD आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। जो भी इसका राइट जवाब है, अपना 10वां का जो भी राइट जवाब है अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगर मैं थोड़ा सा फास्ट हूँ तो आप क्या करें, यहाँ पे वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को जो प्रीमियर हालांकि चल रहा है लेकिन वीडियो को पॉज भी करके आप उसका जवाब अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगला है पंचायती राज संस्थाओं के लिए नियमित चुनाव कराना किसकी जिम्मेदारी है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है भारत का चुनाव आयोग कराता है, दूसरा है राज्य का चुनाव आयोग कराता है, तीसरा है राज्य सरकार कराता है या चौथा है केंद्र सरकार कराती है। तो आपको बताना है इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है यहाँ पे कि पंचायती राज संस्थाओं का जो नियमित चुनाव होता है वो कौन कराता है, ठीक है। तो 11वां का उत्तर दीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पे। आप अपनी जो आपका जो भी जवाब है कॉपी में आपको नोट कर लेना है। हालांकि इसलिए मैंने आगे टाइम स्टार्टिंग में आपको टाइम भी दिया था कि आप 1 से लेकर 25 तक लिख लें, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कर्जदारी यानी इनडेप्थनेस का क्या कारण है, प्रमुख कारण है। पहला औपचारिक ऋण तक आसान पहुंच है, या कम आय और रोजगार के अवसरों की कमी है, या ग्रामीण उद्योगों का अत्यधिक विकास है, या सरकार से मिलने वाली सब्सिडी है। तो 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है ABCD करके, जो भी आपका राइट जवाब है आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो कर्जदारी यानी इनडेप्थनेस है उसका मुख्य कारण क्या है। तो ABCD करके आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है, जो भी ऑप्शन आपका राइट जवाब हो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस कार्यक्रम को गरीबी उन्मूलन यानी पॉवर्टी एलिवेशन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है, जिसमें ग्रामीण गरीबी को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण और ऋण दिया जाता है। यहाँ पे पॉवर्टी एलिवेशन की बात की गई है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर पहला ऑप्शन आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत, दूसरा है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी IRDP के तहत, तीसरा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत, या चौथा है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के तहत। तो आपके पास चारों जो ऑप्शन अवेलेबल है पूछ रहा है कि गरीबी उन्मूलन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है जिसमें ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार और प्रशिक्षण और ऋण दिया जाता है। तो इनमें से किसमें ये सारी 3 और 4 जो फीचर्स हैं अवेलेबल होती हैं आपको बताना है, ठीक है। अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए 13वां का क्या आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दोहरी प्रकृति यानी ड्यूअलिज्म का क्या मतलब है। पहला है केवल कृषि और उद्योग दोनों पर निर्भरता, दूसरा है यह केवल गरीब और अमीर लोगों से बनती है, तीसरा कह रहा है यह आधुनिक और पारंपरिक, संगठित और असंगठित जैसे 2 विरोधाभासी तत्वों के एक साथ मौजूद हैं, और तीसरा कह रहा है यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच के अंतर को दर्शाता है। चौथा कह रहा है। तो आपको बताना है कि जो दोहरी प्रकृति होती है उसका क्या मतलब होता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो दोहरी प्रकृति होती है इसका क्या मतलब होता है। ये चारों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, जो भी आपने राइट जवाब चुना है उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप अब तक आपने जो है इसका राइट जवाब सेलेक्ट कर लिया होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं का एक प्रमुख कार्य क्या है। पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उसका प्रमुख कार्य क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है, या मौद्रिक नीति तैयार करना है, या गाँव में सड़क जल निकास और जलापूर्ति का रखरखाव करना है, या संसद सदस्यों का चुनाव करना है। तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन इसमें भी अवेलेबल हैं, जो भी इसका राइट जवाब है आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। 15वां का जो राइट जवाब है आप सेलेक्ट कर लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला कह रहे हैं कि डेयरी उद्योग में किसानों को सशक्त बनाने में किस प्रकार की सहकारी समितियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहला है ऋण सहकारी समितियां ने, दूसरा है उपभोक्ता सहकारी समितियों ने, तीसरा है डेयरी सहकारी समितियों ने और चौथा है विपणन सहकारी समितियों ने। तो आपको बताना है कि डेयरी उद्योग में किसानों को सशक्त बनाने में किस प्रकार की सहकारी समितियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चारों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, इसमें से कौन सा राइट जवाब होगा आपको चुनना है। ठीक है, कौन सा राइट जवाब है। अगले बढ़ जाते हैं। आप अपनी कॉपी में उसका राइट जवाब नोट कर लीजिए। ठीक है, आपने आई होप अब तक नोट कर लिया होगा। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के लिए किस कार्यक्रम को रोजगार के अधिकार यानी राइट टू वर्क के रूप में जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, दूसरा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, तीसरा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम और चौथा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये चार ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, इसमें से किसको जो है रोजगार के अधिकार यानी राइट टू वर्क के रूप में जाना जाता है आपको कमेंट में बताना है। सॉरी कमेंट में नहीं, अपनी कॉपी में नोट कर लेना है कि 17वां का कौन सा राइट जवाब होगा। ABCD आपके पास चार ऑप्शन अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आई होप अपने आप इसका राइट जवाब सेलेक्ट कर लेगा। अगला चलता है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो बलवंत राय मेहता समिति था, अशोक मेहता समिति था, LM सिंघवी समिति था या GV राव समिति था। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो पंचायती राज संस्था है उसको संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किस समिति ने की थी। आपके पास चार ऑप्शन अवेलेबल है, जो भी आपको लगता है कि इसका राइट जवाब होगा वो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए 18 करके, और ABCD करके जो भी आपका राइट जवाब है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप अब तक आपने इसका राइट जवाब सेलेक्ट कर लेगा। अगर आपको लगता है कि फास्ट है वीडियो तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करते हुए आप चल सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस कार्यक्रम को गरीबी के खिलाफ युद्ध यानी वॉर ऑन पॉवर्टी के रूप में जाना जाता है। वॉर ऑफ पॉवर्टी के रूप में, ऑन पॉवर्टी के रूप में किस कार्यक्रम को जाना जाता है। तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम या काम के बदले अनाज कार्यक्रम या संपूर्ण रोजगार गारंटी योजना। तो इसमें से कौन सा राइट जवाब होगा जिसे गरीबी के खिलाफ युद्ध के रूप में जाना जाता है। तो आपके पास ये चार ऑप्शन अवेलेबल हैं, जो भी आप इसका राइट जवाब चुनते हैं उसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब दीजिए कि क्या होगा। आई होप आपने अब तक इसका जो राइट जवाब है अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि पंचायती राज प्रणाली का कौन सा स्तर ब्लॉक स्तर पर काम करता है। प्रणाली का कौन सा जो स्तर है वो ब्लॉक स्तर पर काम करता है। तो ग्राम पंचायत करता है, पंचायत समिति करती है, जिला परिषद करता है या तहसील पंचायत करता है। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आपको बताने कि कौन से इसमें से स्तर है जो ब्लॉक स्तर पर काम करता है। ABCD आपके पास चार ऑप्शन है और चारों में से कोई एक राइट जवाब है, एक सही है, तो आपको बताना है। ठीक है, तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए इसका राइट जवाब। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में किस प्रकार की सहकारी समितियां महत्वपूर्ण हैं। तो उपभोक्ता सहकारी समितियां हैं, आवास सहकारी समितियां हैं, स्वयं सहायता समूह है या विपणन सहकारी समितियां हैं। तो यहाँ पे वुमेन्स के जो आर्थिक सशक्तिकरण की बात कर रहा है कि कौन सी समिति महत्वपूर्ण होती है। तो आपके पास ये चारों ऑप्शन अवेलेबल हैं, जो भी आपको लगता है कि इसमें से जो भी राइट जवाब है ABCD करके जो भी है आप अपना जो आंसर है अपनी कॉपी में नोट कर लेते हैं 21वां का जो भी आपका जवाब है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में स्वतंत्रता से पहले ग्रामीण विकास की एक महत्वपूर्ण पहल कौन सी थी। यहाँ पे स्वतंत्रता से पहले पूछ रहा है तो ध्यान रखना है। पहला है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम, दूसरा है श्री निकेतन प्रयोग, तीसरा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और चौथा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें स्वतंत्रता से पूर्व जो ग्रामीण विकास की अवधारणा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, तो आई होप आपने अब तक सेलेक्ट कर लिया होगा इसका राइट जवाब। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
कह रहा है कि किस समिति ने पंचायती राज प्रणाली को बिना जड़ वाली घास यानी ग्रॉस विदाउट रूट्स कहा था, क्योंकि इसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं था। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ग्रॉस विदाउट रूट्स कहा था, किस प्रणाली के ने कहा था, जो पंचायत राज की किस समिति ने कहा था। तो बलवंत राय मेहता समिति है, अशोक मेहता समिति है, या LM सिंघवी समिति है, या GV राव समिति है। ये 4 समिति आपके पास दी गई है। इनमें से कौन सी समिति ने जो कहा था बिना जड़ वाली घास यानी ग्रॉस विदाउट रूट्स कहा था। तो इसका जो भी राइट जवाब आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपने चूज़ किया अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। 23 का जो राइट जवाब है आप अपनी कॉपी में जो भी आपको लगता है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला कह रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मौसमी बेरोजगारी यानी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का क्या कारण है। तो पूरे वर्ष उद्योगों में काम की उपलब्धता के कारण, या पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता के कारण, या कृषि क्षेत्र की मौसम प्रकृति के कारण, या ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के अभाव के कारण जो है मौसमी बेरोजगारी होती है। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप इसमें से सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन सा इसका राइट जवाब होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। और आज के टेस्ट का ये हमारा लास्ट प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद हम आंसर देखेंगे क्या आंसर होगा और उससे आपको मैच कर लेना है। ठीक है, तो पंचायती राज संस्थानों का वित्तीय सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण आयोग महत्वपूर्ण है। जो पंचायती राज होते हैं उसका जो वित्तीय सशक्तिकरण करने के लिए कौन सा पंचायती राज महत्वपूर्ण है। तो वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग है, राज्य योजना आयोग है, या राज्य विकास परिषद आयोग है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसका जो भी राइट जवाब है अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। 25वां का जो भी राइट जवाब है अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारे 25 प्रश्न खत्म हो चुके हैं और आई होप आपने जो 25 के 25 हैं उसको कर लिया है। ठीक है, आपके पास अब से आप क्या कर सकते हैं कि जो भी प्रश्न हो चुके हैं अब यहाँ पे आंसर आपको शो किया जाएगा, आंसर आपको दिखाया जाएगा कि क्या इसका राइट जवाब होगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि अगर आपको कोई भी डाउट है, जो भी आपके डाउट हैं आप यहाँ पे पूछ सकते हैं और मैं यहाँ से आपको बताना स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, तो आई होप सबने जो टेस्ट है वो कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, सबने कंप्लीट कर लिया तो मैं आंसर बताना स्टार्ट कर दूँ अब। ठीक है, तो चलिए मैं आंसर बताना स्टार्ट करती हूँ। आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। तो अपनी कॉपी ले लीजिए और पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं कि पहला का जो राइट जवाब है क्या होगा। ग्रामीण विकास की सबसे सटीक परिभाषा क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब है, ग्रामीण आबादी के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुधार। ठीक है, तो आप मैच कर लीजिए कि आपने बी राइट जवाब दिया है पहले का कि नहीं। ग्रामीण आबादी के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुधार। ठीक है, पहला का है। दूसरा है किस पंचवर्ष योजना में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तो 5वीं पंचवर्ष योजना में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है दूसरा का बी ऑप्शन नंबर इसका राइट जवाब है। ठीक है, और तीसरा प्रश्न कह रहा है कि भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है। आप मैच करते हुए चलिए कि आपका जो आपने जो अपने कॉपी में आपने आंसर दिया था वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो तीसरा होगा कृषि पर उच्च निर्भरता, ऑप्शन नंबर जो सी है तीसरा का ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब है। चौथे प्रश्न पे चलते हैं। तो पंचायती राज संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब है। आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट चल रहा है यहाँ पे, आपको प्रीमियम में जो कमेंट चल रहा है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण विकास में सहकारी समितियों की क्या भूमिका है। तो सी इसका राइट जवाब होगा कि ये किसानों और बिचौलियों को शोषण से बचाता है। हालांकि मैं आपको बता दूं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो है, हालांकि मैंने इसको प्रीमियम में चलाया हुआ है। ठीक है, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वहाँ पे मैं उसी टाइम पे क्लियर कर सकूँ। तो 5वां का सी इसका राइट जवाब होगा। छठा प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज की त्रिस्तर प्रणाली में सबसे निचले स्तर पर क्या आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब था, ग्राम पंचायत। एक काम करते हैं, मैं सिर्फ ऑप्शन ही बताते जाती हूँ कि कौन सा इसका राइट जवाब है। ठीक है, तो आपको 7वां का सी देख लेना है। 7वां का सी राइट जवाब है इसका, 7वां का सी। और 8वां का प्रश्न का 8वां का बी इसका राइट जवाब है, 8वां का पंचायती राज संस्थाओं। ठीक है, 8वां का बी है। 9th का सी है, यहाँ पे देख लीजिए। 9वां जो प्रश्न है उसका जो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब है। 10 का डी है,
ठीक है। 10 का डी है महात्मा गांधी, जो ग्राम स्वराज की अवधारणा की वकालत किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने। 11 का बी ऑप्शन राइट जवाब है। 11 नंबर का बी चेक कर लीजिए, 11 का बी आपने लगाया है या नहीं। राज्य चुनाव आयोग 11 का बी। 12 का देखें तो 12 का जो है बी इसका राइट जवाब होगा, 12 का बी राइट जवाब है। 13 का भी बी राइट जवाब है, ठीक है। 12 और 13 दोनों का जो राइट जवाब है वो बी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब है। 14 का सी है, 14 और 15 का क्या है, सी राइट जवाब है। 16 का भी सी राइट जवाब है, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिए कि 14, 15, 16 सी राइट जवाब है इसका। 14, 15, 16 का सी राइट जवाब है, ठीक है। तो आप मैच करते हुए चलिए। 17 और 18 का भी सी है, 17 और 18 का भी सी है। यहाँ पे एक देख लीजिए कि जो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा की सिफारिश किसने दी थी, तो एल.एम. सिंघवी समिति ने दी थी, ठीक है। एल.एम. सिंघवी समिति ने, यानी सी ऑप्शन इसका राइट जवाब है। और गरीबी के खिलाफ युद्ध एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी 19 का जो है, ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब है। 19 का जो है ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब है। आपके जो भी डाउट हैं आप कमेंट में पूछते रहिए। और 20वां का बी राइट जवाब है, पंचायत समिति, ठीक है। 20 का जो बी राइट जवाब है, 20 का बी, ठीक है। 21 का सी राइट जवाब है, 21 का जो सी है इसका राइट जवाब है। मैच कर लीजिए आपने 21 का सी दिया है या नहीं। 21 का सी है। 22 का बी राइट जवाब है इसका, ठीक है। 22 का बी जो है राइट जवाब है, 22 का बी। और ये देख लीजिए कि किस समिति ने पंचायती राज प्रणाली को बिना जड़ वाली घास यानी ग्रास रूट विदाउट रूट्स कहा था, क्योंकि इसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं था, तो GV.K. राव समिति ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब है। 23 का डी, 23 का डी राइट जवाब है, GV.K. राव समिति, ठीक है। और 24 का जो है सी ऑप्शन राइट जवाब है, 24 का सी राइट जवाब है, ठीक है। और 25 का बी राइट जवाब है। 24 का सी है और 25 का बी है, चेक कर लीजिए आपने दिया है या नहीं। 24 का सी है और 25 का बी है। तो ये 25 के 25 प्रश्न खत्म हो चुके हैं, ठीक है। 25 के 25 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिए कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और कितने प्रश्न गलत किए, और कमेंट में बता दीजिएगा। इसको प्रीमियर में नहीं, लेकिन कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, ठीक है। कमेंट में नहीं बताना है, कमेंट में बताना है, प्रीमियर में नहीं बताना है, क्योंकि प्रीमियर खत्म होने के बाद वो क्या होगा, आपके जो कमेंट होंगे वो गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2-3 मिनट का समय है। आपके जो भी प्रश्न हैं मैं क्लास में अवेलेबल हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो आपके जो भी डाउट्स हैं, चाहे जिस भी चीज़ से, जिस भी टॉपिक से हो, आप क्लियर करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 से 3 मिनट का समय मिलेगा आपको। मैं यहाँ पे 28 हो रहा है, 30 पे मैं इसको ऑफ़ कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 28 हो रहा है, 30 पे मैं ऑफ़ कर दूँगी इसको, ठीक है। तो आपके पास 2 मिनट का समय है, जो भी डाउट्स है आप पूछ लीजिए, ठीक है। और जिनके डाउट्स हैं वो अगर बाद में, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि आपके क्या डाउट्स हैं, ठीक है। आपके जो भी डाउट्स हैं यहाँ पे कमेंट में पूछ लीजिए, आपको जवाब कमेंट में दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 मिनट का बस समय है आपके पास, 1-1.5 मिनट खत्म हो चुका है, 1 मिनट खत्म हो चुका है, आपके पास 1.5 मिनट का बस समय बचा हुआ है। तो जो भी डाउट्स हैं आप यहाँ पे पूछते रहिए, ठीक है। आपको सबका जवाब दिया जाएगा, जो जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं सबके जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 मिनट का समय आपको मिला हुआ है, आपको पता है। यहाँ पे 1 मिनट ख़त्म होने वाले, ठीक है। आपको प्रीमियर में यहाँ पे तो नहीं, प्रीमियर में आपको आंसर कमेंट में, आपके कमेंट बॉक्स में आपका आंसर मिल रहा होगा, आई होप, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ये रिकॉर्डेड क्लास है, इसको मैंने पहले रिकॉर्ड किया है, क्योंकि लाइव क्लास लेके आना पॉसिबल नहीं है, फ़िलहाल में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि लाइव क्लास नेटवर्क से चलती है और नेटवर्क इशू यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो क्लास लाइव ले पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए आपको प्रीमियर में मैंने लगाया कि ताकि आपके प्रीमियर में जो भी डाउट्स हों आप पूछ सकते हैं और डिस्कशन भी कर सकते हैं वहाँ पे आप, ठीक है। तो आपका ये जो समय है वो ख़त्म होने वाला है, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो जो भी डाउट्स है आप कमेंट में, अगर लास्ट में आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो बाद में भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको क्लियर किया जाएगा, ठीक है। किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि जो
सैलरी स्लिप है उस पर बात करने की, तो उस पर भी मैं एक वीडियो लेके आ जाऊँगी। ठीक है, आपको बता दूँ कि उस पर भी एक वीडियो लेके आऊँगी कि किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी मिलती है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, जो भी आपके डाउट हो आप कमेंट में पूछिए, जब भी मेरे को समय मिलेगा उसके अनुसार मैं आपके लिए वीडियो उस टॉपिक पे लेके आ जाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रीमियर मैं ख़त्म कर रही हूँ यहीं से। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।